सुबह वक्त के बज रहे हैं 6:30। तो मैंने फटाफट से हस्बैंड का लंच तो तैयार कर दिया है, यानी रोटी नाश्ता पानी बनाने का। अब ब्रेकफास्ट की बारी है, तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो हो जाएंगे लेट। फटाफट से उनको आज सैंडविच बनाने के लिए जिद की, तो मैंने उनके लिए सैंडविच बनाया। फिर मैंने हस्बैंड के लिए काट दिए थे रोटी पैक करने के लिए खीरे। मेरे हस्बैंड को खीरे काफ़ी पसंद है, गर्मियों में खीरे खाती है। और उसके बाद मैंने उनके लिए दही वगैरह डाल दी थी, दही डाल दी थी, सब्जी भी डाल दी थी और रोटी भी पैक कर दी थी। तो खीरे कट करके खीरे डाल दिए थे। खीरे काटने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपने एक फॉइल पेपर मंगाया था। मैंने पहले सिल्वर पेपर में पैक करती थी रोटियां को, बट उन्होंने बोला कि ये सिल्वर पेपर अच्छा नहीं रहता, तो मैंने इस बार मीशो से मंगाया था ये वाला पेपर। इसमें रोटियां सॉफ्ट रहती है। मैंने रोटी वगैरह पैक कर दी थी, लंच सारा पैक करके उनके बैग में डाल दिया था, क्योंकि उसके बाद मेरे को और काफ़ी सारे काम करने थे। आज बहुत सारे काम निपटाने अगर टाइम मिला तो। पर कई बार क्या होता है, मेरी लड़की उठ जाती है, वो काम नहीं करने देती। तो फटाफट से मैंने बर्तन उठाए। जो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अब मैं घर के थोड़ी डस्टिंग की और क्लीनिंग की। और फिर उसके बाद में मेरी बेटी उठ गई थी, उसको सुबह सुबह मम्मा का प्यार चाहिए होता है, उसको गोदी में उठाया, उसको थोड़ा हक किया। उसके बाद मैंने लाइट ऑन की और सारे घर में झाड़ू लगा दी थी फटाफट से, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है घर। तो मैंने फटाफट से सारे रूम में और किचन वगैरह में, बालकनी वगैरह में सब में झाड़ू निकाल दी थी। और पोछा तो मुझे अपनी बेटी को गोद में लेकर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तब तक आ जाएगी। वो गई है अभी बाहर खेलने के लिए, तो सोचा जब तक अगर झाड़ू पोछा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर वो करने नहीं देगी। मैंने उसको झूठ बोल के बोला है कि अभी मम्मा आपको गोदी में लेगी और उसके बाद आपको चाय पिलाएगी, नाश्ता कराएगी और सैंडविच खिलाएगी, तो वो इस वजह से चली गई है। तो मैंने तब तक बर्तन साफ़ कर दिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़े से बर्तन थे, तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर थोड़ा काम रहेगा तो उसे मैं बाद में कर लूँगी। बर्तन हो गए थे तो ऑलमोस्ट तो मेरी बेटी आ गई थी, आवाज़ देने लग रही थी। मम्मी बोल रही थी कि लड़की आ गई। मैंने उसको लेकर के गोदी में लेकर के उसको पोछा लगाना पड़ा। एक हाथ से तो क्या पोछा लगता है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए उसके दादू के पास भेज दिया। मैंने उसे एक हाथ से एक कमरे में पोछा लगाया। उसके बाद मैंने अपनी स्लैब को साफ़ किया। सारी स्लैब को जो मैंने काम किया था उस पर अच्छे से क्लीन कर दिया था, उस पर स्प्रे मार करके और उसके कपड़े से क्लीन कर दिया था। सारी साफ़ हो गई थी फिर अच्छे से। उसके बाद मैंने अपनी भैया लगी थी काफ़ी ज़ोरों की भूख, तो मैंने अपने लिए फटाफट से बना ली थी चाय। और क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी देर से मांग रही थी, तो मैंने उसके लिए बना लिया था दूध और उसको बिठाया मैंने बेड पर। उसको दे दिया था सैंडविच का एक छोटा बाइट, पूरा बाइट वो खा नहीं पाती। तो फिर मैंने कंबल बन की बना ली थी तह। और फिर कपड़े भी इस्त्री करने थे आज थोड़े से, और कल लगानी। कल हम जाएंगे कहीं और, कल बाहर जाना था, तो सोचा आज उस काम निपटा लेती हूँ। मैंने चलते फिरते खाया। फिर उसके बाद मैंने कपड़ों को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद मैंने दूध चलाने के लिए रख दिया। यानी कि एक छोटी पतीली से बड़ी पतीली में रखा, क्योंकि जो मधानी रही है हमारी उसमें आती नहीं बड़ी पतीली में। फिर मैंने उसमें डाली मलाई, 2 दिन की मलाई थी, तो अच्छे से मक्खन आ जाएगा। और तो उसे अच्छे से निकालने के बाद फिर उसे कल घी बना के और डिब्बे में पैक कर देंगे। और 2 दिन की मलाई में अच्छा खासा घी निकल आता है हमारा, उससे हमारा काम अच्छे से चल जाता है। ये घी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ताकतवर होता है, प्योर अपने हाथों से निकालते हैं। तो उसके बाद घी मेरा निकल चुका था। मैंने अपनी मधानी को साफ़ किया, दानेदार घी था, तो फिर मैंने इसमें ठंडा पानी मिला दिया था। तो ठंडे पानी मिलाने से ये घी आसानी से जल्दी आ जाता है, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी मिलाते हैं तो ही उससे अच्छा घी आता है। अदरवाइज़ गर्म पानी मिलाने से घी पिघल जाता है और वो बिल्कुल वैसा हो जाता है, पे जाता है, क्या बोलते हैं उसे, तय जाता है। तो मैंने अपना घी निकाल दिया और इसे कल हम गर्म कर लेंगे और उसे बना लेंगे अच्छा सा एक घी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। और स्लैब भी साफ़ हो गई थी यार।